Welcome to Biomedicos. Myself Dr. Swarab Bora, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं इन डिटेल बात करने वाला हूँ MBBS के अलावा और क्या क्या मेडिकल फील्ड में करियर ऑप्शंस है, उनकी प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है। प्रायोरिटी सीक्वेंस मेनली इस चीज पे डिसाइड होगी कि आने वाले टाइम में जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उस फील्ड में कितना स्कोप है, उस फील्ड में कितना इनकम है, इस बेसिस पे ये सब डिसाइड मैंने किया है। तो देखिए, अगर आपका किसी भी कारणवश नीट 2021 का स्कोर कम रह गया है, अगर आपको लगता है कि आपने प्रिपरेशन थोड़ी कम करी है या फिर आपको प्रिपरेशन करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला या गाइडेंस नहीं मिला और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली नीट यूजी 2022 के लिए ड्रॉप कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉप लेने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे जितनी प्रिपरेशन हो सकती थी आपने अपने 100% उसमें दे दिया है, आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करी थी इस बार भी नीट यूजी 2021 के लिए, फिर भी अगर आपको MBBS नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट सीट, मतलब आपके मार्क्स गवर्नमेंट MBBS एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़े से कम रह गए हैं या ज्यादा कम रह गए हैं, तो और ऐसे कौन से करियर ऑप्शन है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी अपन डिटेल बात करेंगे। तो समझ रहे हो आप? तो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सीक्वेंस में जो मैं रखना चाहूंगा वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर हमें मिल ही रहा होगा तो फिर ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। अगर किसी भी स्टेट में इसी साल से कोई न्यू मेडिकल कॉलेज अगर खुलता है जिसमें MBBS होती है, तो आपको बेझिझक उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है बिना किसी सोच और समझ के, अगर आपको वो कॉलेज मिल रहा है तो। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज धीरे धीरे और डेवलप होगा और किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही ज्यादातर पेशेंट लोड आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट में जो फीस होती है, जो वहां पे इलाज का जो शुल्क लगता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए वहां पे पेशेंट लोड हमेशा ज्यादा रहेगा। इसके अलावा वो किसी न किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो डेफिनेटली आने वाले 5-6 साल बाद उसका काफी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होगा और आप जब MBBS करके निकलेंगे तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको डिग्री जो मिलेगी वो एक पर्टिकुलर सेम यूनिवर्सिटी से मिलेगी जिस यूनिवर्सिटी से आपका उस स्टेट का टॉप कॉलेज अफिलिएटेड होगा। तो अगर आपको नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो भी आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही रखना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे मैं 3 कैरियर ऑप्शंस को रखना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ वो 3 कैरियर ऑप्शन है। एक है प्राइवेट MBBS, दूसरा है MBBS फ्रॉम एब्रॉड और तीसरा है गवर्नमेंट BDS। इन तीनों को मैं सेम सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन तीनों का ही आगे बहुत स्कोप है अगर आपको गवर्नमेंट MBBS में एडमिशन नहीं मिलता है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से डिसाइड करें कि इन तीनों में से भी हमें कौन सा लेना चाहिए। तो सिर्फ आपके पास एक अच्छा स्कोप या एक क्राइटेरिया जो मैं कहूँ वो है आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आपके फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि आप पूरे 4 से 5 साल के MBBS BDS कोर्स की अगर 2 से 3 लाख फीस पे कर सकते हैं तो आप आराम से गवर्नमेंट BDS ले लीजिए। अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप पूरे 4 से 5 साल की 30 से 35 लाख फीस पे कर सकते हैं तो आप एब्रॉड से MBBS कीजिए। एब्रॉड में आप कहाँ से MBBS कर सकते हैं? चाइना, यूक्रेन, कजाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके अलावा भी कई जगह से एब्रॉड से MBBS होती है। उसकी आप प्रॉपर डिटेल पता करके ही वहां कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप 5 साल के 70 लाख, इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपका 5 साल का बजट है तो आप आराम से प्राइवेट MBBS ले लीजिए। गवर्नमेंट MBBS के बाद ये तीनों स्कोप बहुत ही अच्छे हैं, केवल आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से। फिर मैं बात करता हूं थर्ड प्रायोरिटी पे। तो थर्ड प्रायोरिटी पे मैं रखना चाहता हूं गवर्नमेंट BMS और BVSC को। गवर्नमेंट BMS ये आता है अंडर द आयुष कोर्स। आयुष क्या होता है? A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। इसमें से एक कोर्स है आयुष में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दूसरा मैंने इसी में ऑप्शन बताया आपको BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये दोनों ही
काफी अच्छे स्कोप है इनका, क्योंकि धीरे धीरे अपने इंडिया में आयुष का स्कोप बढ़ता जा रहा है। नेचुरलिटी की तरफ अभी काफी झुकाव है गवर्नमेंट का। इसके अलावा बीवीएससी जो है उसका भी काफी अच्छा स्कोप है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां पेट्स है, इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स, इन सबको मैनेज करने के लिए वेटनरी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पोस्ट भी काफी निकलती है बीवीएससी में। तो इनमें आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट बीएमएस लेना चाहिए या बीवीएससी लेना चाहिए, गवर्नमेंट बीवीएससी कॉलेज, वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट आयुर्वेद की तरफ है, क्योंकि गवर्नमेंट कई सारे ब्रिज कोर्स भी करवा रही है ताकि आयुर्वेद वाले भी एलोपैथिक मेडिसिन लिख सके। तो अगर आपका एक प्रॉपर इंसानों का डॉक्टर बनने की अगर आपके दिमाग में है तो आप लीजिए बीएमएस। और अगर आप सोचते हैं कि आपका पेट्स में या फिर थोड़ा एनिमल से लव है तो आप ले लीजिए बीवीएससी। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर पे जो आप रख सकते हैं वो है गवर्नमेंट बीएचएमएस और गवर्नमेंट बीयूएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है, इनमें से आपको जो मिल रहा है वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है किस चीज का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।